दोस्तों 2023 के आईपीएल फाइनल में रविंद्र जडेजा की धर्मपत्नी रिवावा जडेजा ने लाइव टेलीविजन पर क्रिकेट के मैदान पे जब उनके पैर छुए तो ये वीडियो और इमेजेस वायरल हो गए। एक अलग ही तरह का डिबेट शुरू हो गया दो तरह के ग्रुप्स के बीच में, जहां एक तरफ लोग बड़े प्राउड फील कर रहे थे कि देखो ये कितनी संस्कारी है और पतिव्रता बीवी है। वहीं दूसरे तरफ लोगों का ये कहना था कि आज के जमाने में भी ये मिसोजिनिस्ट हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करती है और पुरुष प्रधानता को सपोर्ट करती है। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो इसी डिबेट को लेकर है कि क्यों एक पत्नी ने अपने पति के पैर छूने चाहिए। क्या हस्बैंड भी अपने वाइफ के पैर छू सकता है? क्या ये रिचुअल मैन वुमेन इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है? चलिए इस वीडियो में पता लगाते हैं। मैं हूँ राजेश मजुमदार और इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पर आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ हम चलेंगे रिचुअल्स के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि हम रिचुअल्स क्यों करते हैं। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और रेगुलर अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलना। अब आप में से कुछ लोग शायद ये कहोगे कि ये तो पत्नी धर्म होता है, देखो माँ लक्ष्मी भी विष्णु जी के पैर दबाती हुई दिखाई जाती है, ये तो संस्कार है, ये तो मानना ही चाहिए, करना ही चाहिए। बट क्या आपने सोचा है कि ये क्यों करना चाहिए, क्यों करते हैं हम ये? विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ के इस पिक्चर के बारे में इस वीडियो में आगे अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ फंडामेंटल्स हम समझ लेते हैं इस रिचुअल को लेकर के। हमारा ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी पैरामीटर्स पे चलता है, हम सभी जानते हैं और मॉडर्न साइंस भी हमें ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी बस एक सोर्स से दूसरे सोर्स को पास ऑन किया जा सकता है और एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होते रहता है। हमारी संस्कृति में पैरों को छूना सिर्फ एक रिचुअल ना होकर के ये सामने वाले व्यक्ति के लिए सम्मान और आभार व्यक्त करने का एक जरिया होता है। रिस्पेक्टफुली आप जब किसी के पैर छूते हो तो आप आपके अंदर के पॉजिटिव एनर्जीज को सामने वाले व्यक्ति को ऑफर करते हो और सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ ऐसे कॉस्मिक एनर्जीज रिटर्न करता है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। अहम ब्रह्मस्मि यानी हर व्यक्ति में ब्रह्म यानी भगवान बसते हैं और इसी सोच विचार से हम ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। ये हम तभी करते हैं जब हम सामने वाले व्यक्ति में वो रिस्पेक्टेबल क्वालिटीज देखते हैं। अब आपको अगर लगता है कि आपके पति या पत्नी में वो रिस्पेक्टेबल क्वालिटीज है और आपके मन में बहुत ज्यादा आपको इच्छा है कि आप अपना सम्मान और आभार व्यक्त करें, तो पैर छूना ये एक मेथड आपको अच्छा लग सकता है ऐसा करने के लिए, पर ये आपकी चॉइस है। याद रखिए कि ये आपके मन की बात है, आपके फीलिंग्स की बात है, ये कोई सोशल नॉर्म नहीं है। भले ही कुछ ग्रंथों में ये बात जरूर लिखी हुई मिलती है कि एक पत्नी के लिए एक पति भगवान का स्वरूप होता है, पर ऐसा लिखे जाने के पीछे कई सारे कारण हुए होंगे उस एज में। रही बात स्क्रिप्चर्स में लिखे जाने की, तो श्री श्री दुर्गा सप्तशती, जिसे श्री श्री चंडी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें तो ये भी उल्लेखित है कि जितनी भी महिलाएं होती है इंक्लूडिंग आपकी धर्मपत्नी, सभी में परम शक्ति देवी माँ का स्वरूप होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हमेशा हर महिला के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहिए, है ना? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी भी अपनी पत्नी को देवी माँ का ही स्वरूप मानते थे और पूजते थे। हमारे शास्त्र भी एक पति और पत्नी को शिवजी और माँ पार्वती जैसे ही रहने की सलाह देते हैं। कहते हैं कि पति पत्नी के रिलेशन में एक एसेंशियल तत्व होना बहुत जरूरी होता है। वो तत्व है अर्धनारेश्वर तत्वम, यानी जैसे अर्धनारेश्वर रूप में आधे शिवजी और बाकी आधी पार्वती जी होती है, वैसे पति पत्नी एक दूसरे के लिए इक्वल होते हैं और इनमें कोई भी सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता है। अब आप कहोगे कि अगर सच में ऐसा है तो हम लोग प्राचीन काल से उल्टा क्यों करते आए हैं, क्यों पत्नी ही ये रिचुअल मानती है? बात दरअसल ये है कि प्राचीन काल में काफी लंबे समय तक हमारे देश में प्रथा रही है कि हस्बैंड्स और वाइफ्स में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा हुआ करता था और इसके पीछे कारण है बाहरी देशों का आक्रमण, नेचुरल कैलामिटीज से प्रोटेक्शन इत्यादि। अगर आप आज के ज़माने में भी देखो तो इन जनरल एक लड़की हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को ही अपना हस्बैंड बनाती है जो उसके कंपैरिजन में गुणों में उससे भी अच्छा हो
और फाइनेंशियली उसके पिता से ज्यादा अच्छी तरीके से वो उसे रख सके। यही रीजन प्राचीन काल पर भी लागू होता है, जहाँ जनरली एक हस्बैंड अपने वाइफ से एज में बड़ा ही होता था और अपनी वाइफ को वो बेहतर प्रोटेक्ट कर पाता था। और इसीलिए शायद ये वाइफ्स अपने ज्यादा उम्र वाले हस्बैंड्स के पैरों को छूती थी, जिन्हें वो रिस्पेक्ट करती थी, और ये फ्री विल से वो करती थी, प्रेम से करती थी। पर जैसे हम भारतीय प्राचीन काल से ही करते आए हैं हर रिचुअल के साथ, वैसे ही हम भारतीयों ने इस रिचुअल को भी ट्विस्ट कर दिया पिछले कुछ सैकड़ों सालों में, और इसे एक सोशल स्ट्रक्चर में डाल दिया और इसे एक कंपलसरी रिचुअल के नाम पर रजिस्टर कर दिया। अब एक पत्नी को किसी भी तरह से अगर ये लगता है कि उसके पति के पास वो उपयुक्त क्वालिटीज नहीं है रिस्पेक्ट पाने के लिए, या उस पत्नी का फ्री विल नहीं है उसके पैर पड़ने के लिए, तो शायद आज के युग में, आज के सोसाइटी में ये करना जरूरी भी ना हो। और मुद्दे की बात दरअसल ये नहीं है, मुद्दे की बात इससे भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न की है कि अगर आप ये सोचते हो कि एक पत्नी ने ही सच में अपने पति के पैर पड़ने चाहिए, तो क्या एक पति सच में इस रिचुअल के योग्य भी होता है? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में? तो दोस्तों, शास्त्रों की माने तो एक हस्बैंड पूरी तरह से निस्वार्थ होकर जीना चाहिए अपनी पत्नी और बच्चों के लिए, अपने पत्नी की खुशी के लिए खुद की खुशियों की परवाह ना करते हुए हमेशा अपनी पत्नी को इज्जत देना चाहिए और अपनी पत्नी से कोई भी वाद विवाद ना करना चाहिए। विवाह के संस्कारों में हमेशा ये मेंशन होता है कि एक पत्नी को किसी भी तरह की फाइनेंशियल कमी नहीं होनी चाहिए और एक पत्नी के कपड़े, खाने और सुरक्षित रहने की पूरी जिम्मेदारी एक पति की ही होती है। और विवाह के रिचुअल्स में इस बात का प्रण भी लिया जाता है पति के द्वारा कि वो इन जिम्मेदारियों को निभाएगा। अगर एक पुरुष इस तरह का पति नहीं है किसी भी तरह से, और अगर वो ये डिमांड करता है कि उसकी पत्नी ने उसके पैर पड़ने चाहिए, तो ये सरासर गलत है। सेम चीज एक पत्नी के लिए भी लागू होती है, जहाँ अगर उसे ये लगता है कि एक पति और पत्नी में सब कुछ बराबर का होना चाहिए, तो पत्नी ने ख्याल रखना चाहिए कि एक फैमिली और सोसाइटी में चलने के लिए जो जो क्वालिटीज रिक्वायर्ड है वो उसमें बखूबी हो, और वो भी अपने पति का इक्वली ख्याल रखे जैसे उसका पति उसका रखता है। अफसोस की बात है कि आज के डेट में हमें बस सोशल दिखावा करना पसंद होता है और बस खुद को संस्कारी दिखाने के लिए हम इन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। और कभी हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सुनने मिलता है, कभी सुनने मिलता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़ करके चला जा रहा है, कभी फिजिकल वायलेंस के बारे में सुनने मिलता है। हमारे रिलेशनशिप्स की अगर ये हालत हो तो ये पैर छूने जैसे रिचुअल्स तो बस नाम के लिए बच जाते हैं, क्योंकि इस रिचुअल के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्यार और सम्मान। वो तो हम एक दूसरे को दे ही नहीं रहे हैं। सोचने वाली बात है ना? चलिए अब बात करते हैं देवी लक्ष्मी के इस इमेज की, जहां वो भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए दर्शाई जाती है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी भारतीय संस्कृति ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से भरा हुआ है और कई सारे इमेजेस और सिंबल्स ये मेटाफोरिक यानी दार्शनिक होते हैं। भारतीय शास्त्रों में इस पूरे ब्रह्मांड को ही शक्ति स्वरूपम कहा गया है और नेचर को शक्ति का प्रकार माना गया है। भगवान विष्णु को हम ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है इस इमेज में, ऐसा कह सकते हैं। और लक्ष्मी माँ इस इमेज में वेल्थ और धन दौलत का रिप्रेजेंटेशन है। वो विष्णु भगवान की सेवा कर रही है। ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है और इस संसार में दूसरों की मदद करता है और टेक केयर करता है, जैसे विष्णु भगवान के अवतार करते हैं, उनके पास ही धन दौलत और वृद्धि आती है, यानी लक्ष्मी आती है। इस विषय में हमने इसके पहले काफी एक अच्छा डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इस इमेज के विपरीत इमेजेस भी है हमारी संस्कृति में, जैसे भगवान शिव और काली माँ की इस तस्वीर को देखिए, जो हमें कुछ और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस वाले मैसेजेस देते हैं। आपने कृष्ण भगवान की भी तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें वो राधा माँ के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। ये प्रेम और भक्ति के सिंबल्स हैं, जो हमें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग देते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में। तो हमारे स्क्रिप्चर्स ये स्त्री पुरुष की इक्वालिटी से कई ज्यादा बढ़कर कुछ यूनिक मैसेजेस हमको प्रोवाइड करते हैं इन सिंबल्स के द्वारा, और इनको हमने गलत तरीके से समझना नहीं चाहिए।
प्राचीन काल में पोइट्री, गाने, कहानियां और विजुअल आर्ट्स यही माध्यम हुआ करते थे कि वो जन जन में इम्पोर्टेंट मैसेजेस को पास ऑन करे, और हमारे रिचुअल्स भी यही काम करते हैं। अगर आप मेरे दिए गए एक्सप्लेनेशन से सहमत नहीं हो या फिर कोई अलग विचारधारा आपकी है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रखिए कि आपको इस विषय में क्या सही और क्या गलत लगता है। जाते जाते बस इतना कहूंगा कि हमारे भारतीय संस्कृति में हम जिसके चाहे उसके पैर छू सकते हैं। जी हाँ, अपने पत्नी की भी आप पैर छू सकते हो, इससे कोई पाप नहीं लगेगा आपको। और पत्नियों को कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये करने की इच्छा नहीं हो तो आप इसे नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। हमारी संस्कृति सनातन है और हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति में भगवान बसते हैं और किसी के भी पैरों को छूने से हमारा अच्छा ही होता है और इसमें ईगो और हमारे अहंकार का नाश होता है। अगर किसी के भी पैर छूते वक्त आपको अगर उस व्यक्ति के लिए सम्मान और रिस्पेक्ट ही नहीं हो तो अच्छा होगा कि आप ये रिचुअल ना ही करो। और सबसे जरूरी बात कि आप भले एक हस्बैंड या वाइफ हो, अगर आप खुद रिस्पेक्टेबल काम नहीं करते हो और आप एक अच्छे पति या अच्छी पत्नी नहीं हो तो अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से रखना भी नहीं चाहिए कि कोई किसी के पैर पड़े। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारा UPI ID है itw@idbi, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो और इस नंबर पर आप गूगल पे भी कर सकते हो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो पे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।